नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी के व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या समस्याएं आई है, बहुजन समाज के लोगों को यह सुनना आवश्यक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उंगली रखेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। हमने कई बार अपने वीडियो में कहा कि पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा मुल्ला को, पैसा देकर नेकी खरीदो, दान है प्यारा अल्लाह को। कई बार अपने दर्शकों को ये पता है, ये साक्षी है कि मैंने कहा था बहन मायावती जी के स्टेज को चारों ओर से घेर कर रखते हैं, लोगों से मिलने नहीं देते बहन मायावती जी को। ये तमाम लोग पैसा और पावर के भूखे थे। जब ये खबरें निकल कर आई बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद, यह और बात है कि आकाश आनंद जी को उन्होंने उत्तराधिकारी भी घोषित किया, राजनीति में लाए। आकाश आनंद सुर्खियों में आ गए, निकाल बाहर सब कुछ किया गया। कुछ विरोध किए, कुछ समर्थन किए, राजनीति में ये चलता रहता है। लेकिन बहन मायावती जी के भाई नरेश और उनकी जो बेटी है एलिस, उसका क्या कसूर था? कल को हो सकता है कि बहन मायावती जी के माता पिता अगर होते, जैसे पिताजी का तो देहांत हो गया है, उनके साथ कोई जबरदस्ती करे, कोई जो है धक्काशाही करे, जैसे कि उनकी भतीजी के साथ, एलिस के साथ किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो कोर्ट के शरण में गई। कोर्ट ने सारी मामले को गंभीरता को समझा। उसके बाद एलिस के सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवरानी सबको नोटिस जारी कर दिया, संज्ञान में ले लिया। मामला दहेज उत्पीड़न का है। एलिस को ये ताने दिए जाने लगे कि अब बहन मायावती जी का जनाधार कम है, तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकती। 50 लाख रुपये और एक फ्लैट मांग के ले आओ, बहुत बड़ी पैसे वाली है। केवल सर्व समाज बसपा के आलोचक, उन्होंने ही नहीं बल्कि एलिस की सास तक ने कहा कि वह दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। बहन मायावती जी को दौलतमंद मानने वाले ये रिश्तेदार अगर उनसे खफा हो जाते हैं, बहन मायावती जी, क्या बुराई है, क्या गलत है? क्योंकि सांप और सपोला तो घर में ही बैठा हुआ है। सबके चेहरे नजर आने लग गए। एक बार टाइट क्या किया, भतीजे को साइड किया, अशोक सिद्धार्थ जी उनके जो समधी हुआ करते थे उनको साइड किया, और भी रिश्तेदार को साइड किया। सबने अपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जबकि एलिस की सास बसपा के ही टिकट पर नगर अध्यक्ष बनी, राजनीति में अपना रसूख जमाया और एलिस को ही घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। और तो और वो तमाम घृणित कार्य किए गए हैं जो कोर्ट के जो आवेदन होता है उसकी ड्राफ्टिंग में आई है। एलिस का जो पति है वो स्टेरॉइड लिया करता था, बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर बन रहा था, और इसके वजह से उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, उसके शरीर से पौरुष ताकत कम होने लग गई। तो ससुर और जेठ ने कहा कि वो कमी अब हम पूरी कर देते हैं, यानी पति का रोल निभाते। कितनी घृणित कार्य है। एक सभ्य समाज के लोग, पैसे वाले लोग नेता बन जाते हैं आम जनता के वोट से, बहुजन समाज की ताकत से। उनके घर में क्या क्या कार्य हो रहा है। बहन मायावती जी ने हल्का सा टेस्ट लिया कि अपने रिश्तेदारों को दूर करना शुरू कर दिया, तो सबने अपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहुजन समाज के सामने अब ये असली चेहरा निकल निकल कर आ रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि बहन मायावती जी एक बार सभी को रिफॉर्म कर दें। क्या पता इससे भी बड़े बड़े घाघ बैठे हुए हों जो केवल पैसे और पावर के लिए बहन जी करते रहते हैं। हमने देखा है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान
बहुजन समाज के अंदर ऐसी ऐसी दोगलापंथी है कि वो कहते हैं हम बसपा के समर्थक हैं और बसपा की ही बुराई करते हैं। बहन मायावती जी के रिश्तेदार बनते हैं, उनके भतीजी के साथ ये कर्म, इसको हम कुकर्म कहेंगे। कहने का तात्पर्य है ऐसा रिश्तेदार ना हो उससे ज्यादा अच्छा। और बहुजन समाज को फैसला लेना पड़ेगा कि बहन मायावती जी अगर ताकतवर हुई तो उसमें समाज ताकतवर हुआ। बहुजन समाज को सिर उठाकर बोलने की ताकत मिली, हर जगह अड़ जाने की ताकत मिली, अधिकारियों के सामने खड़े होने की ताकत मिली। और जब जब बहन मायावती जी कमजोर हुई, बहुजन समाज के साथ नाइंसाफी हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग अपने आप को विकल्प बनाने लग गए, अपने आप को नेता बनाने लग गए। लेकिन बहन मायावती जी के व्यक्तिगत जीवन में भी अगर यह सब समस्याएं आ रही है, मान लेते हैं उनके रिश्तेदार फेमस थे, उनका भाई आनंद कुमार, आनंद के दोनों भतीजे आकाश आनंद, ईशान आनंद। ईशान की अभी शादी नहीं हुई है, आकाश आनंद जी की शादी हुई, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। जब पार्टी से बाहर किया तो बहुत सारे कार्यकर्ता भावुक होते हैं, अपने नेता से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि आकाश आनंद जी को नहीं हटाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा ठीक किया। बहन मायावती जी एक राजनीतिक पॉलिसी के तहत पार्टी को रिफॉर्म कर रही है, लेकिन बहन जी को यही नहीं पता कि जो बातें एलिस की सास अभी बोल रही हैं ये आज की बातें नहीं है, बहुत दिनों से ये लूट खसूट मच रही होगी। बहुजन समाज के जो गाढ़ी कमाई के पैसे होते हैं, जो चंदा के नाम पर बसपा को दिया जाता था, क्या गारंटी है ये रिश्तेदार नहीं लूटते होंगे? और जब उनकी लूट बंद हुई है, जब उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, यहां तक रिश्तेदारों को जब दूर करने की बात आ गई तो अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। उनके भतीजा भतीजी के ऊपर अब हमले होने शुरू हो गए, उसको कोर्ट तक में जाना पड़ गया। नगर अध्यक्ष है हापुड़ की, और रही बात ये कि उनकी पावर के सामने पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। लेकिन बहन मायावती जी की भी पावर अभी कम नहीं हुई है, 4-4 बार की मुख्यमंत्री हैं, लोग हल्के में ना ले। बहन मायावती जी जिस दिन सड़क पर उतर जाएंगी वही बहुजन समाज उनके पीछे पीछे चलने लग जाएगा, और वही रिश्तेदार जो आज ये कह रहे हैं वो कमजोर हो गई है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, और निकाल दिया। अब तो कोर्ट के शरण में गई है, अब कोर्ट फैसला करेगा। बहन मायावती जी ने अपने रिश्तेदार के असली चेहरे बहुजन समाज को दिखा दिया कि ये हमारे रिश्तेदार नहीं बल्कि आपके लुटेरे थे। बिहारी सुल्तान चैनल को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के लोग, चाहे हरियाणा में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, हर जगह बैठे हुए लोग देखते हैं, हमारी बातों पर भरोसा करते हैं। और मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये छोटी सी झांकी है, असली खेल बाकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी पार्टी में मलाईदार पद पर बैठे हुए हैं। आखिर बहन मायावती जी को एक्शन लेना पड़ा, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को पूरा पावर दे दिया, यहां तक कह दिया कि जहां जहां कोई घटना होती है वहां जाइए, संज्ञान में लीजिए, और जो जरूरी मदद हो उसको मुहैया अपने आप कीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जिला अध्यक्षों को भी वो पावर देने वाली है, पूरी तरह से बसपा को, बहुजन समाज को सौंपने वाली है, क्योंकि बहन जी अब ये समझ चुकी हैं कि जो जो उनके नजदीकी लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, भाई भतीजा और रिश्तेदार में परिवार, इस सब के सब बसपा को अपनी जागीर समझते हैं। बहुजन समाज अपना पेट काटकर 2 रुपये चंदा के नाम पर बसपा को दिया करता था। जो पैसा इकट्ठा हुआ, रिश्तेदार ये समझ बैठे कि बहन मायावती जी की ये दौलत है और इसे कुछ हिस्सा काट लें। 50 लाख रुपये की मांग, फ्लैट की मांग, साथ में ये भी कह देना कि लेके आ नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। अब मायावती कमजोर हो चुकी है, उसका जनाधार खत्म है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती।
क्या बहुजन समाज पूरे देश का क्या बर्दाश्त कर लेगा? इस तरह की प्रताड़ना, इस तरह के ताने बाने क्या बर्दाश्त कर लेगा? ये सच्ची खबरें हैं। बहन जी को इस तरह का फेस करना पड़ रहा है। और रही बात ये कि बहन मायावती जी एक दो बार इस तरह की और ठोकर लगती है, और कहीं किसी दिन वो सड़क पर उतर आई, आम कार्यकर्ता को बुला लिया, आम जनता जो बहुजन समाज के है, SC ST OBC माइनॉरिटीज जो बसपा के सच्चे समर्थक हैं, उनको साथ करके सड़क पे उतर आती है, बहुजन यात्रा कर लेती है। फिर वही रुतबा आ जाएगा, वही ताकत आ जाएगा, और लगता है कि बहन जी अब अपने रिश्तेदारों से ही पहले दो दो हाथ करेंगे, सबका जो है चेहरा नकाब उतारेंगे। जो पुराने नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, जो ताकतवर लोग होते थे, जो बसपा में मंत्री बन बनकर मोटे मोटे हो गए थे, सबकी इंक्वायरी जांच बिठा देंगे। ये तमाम लोगों ने बसपा को यूज किया है, इस्तेमाल किया है, बहुजन समाज की भावनाओं के साथ खेला है। अब बहुजन समाज में अगर ये धीरे धीरे सारी मैसेज पहुंच जाती है, मन में बिठा दिया जाता है कि तमाम लोग जो स्टेज के इर्द गिर्द रहा करते थे, जो लोग ये कहते थे कि जो कुछ भी कहना चाहते हो तुम्हारी मैसेज हम बहन जी तक पहुंचा देंगे, दरअसल वो बीच के लोग नहीं बल्कि वो दलाल हुआ करते थे। पैसों पर उनकी निगाहें थी, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे उनके कोई जिला अध्यक्ष हो, नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी हो। जनता से नेता को दूर करने की क्या मतलब? सबसे पहले जनता को नेता से दूर कर दिया, नेता को पता ही नहीं चलने दिया कि उसके आगे क्या हो रहा, जनता में क्या क्या बातें हो रही है, और फिर उस नेता के बारे में यह भ्रामक जो है फैला देना, भ्रम की स्थिति। ये दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जितना लूट सकते हो लूट लो, बहुत कम पड़ेगा। इस तरह के हालात पैदा किए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।